ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से मंडी.com में। मंडी.com में वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम कर्नाटक से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें किसानों के समूहों ने गांव को मंडी बना दिया है। सरकारी मदद और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से गांव में ही किसान को बेहतर से बेहतर भाव मिलने लगा है। ऐसी ही कहानियां खेती के सिकंदर का हिस्सा बनती हैं। मंडी.com में हमने आज तक आपको कई ऐसी कहानियां दिखाई हैं जिनमें एपीएमसी मंडियां अपने यहाँ विशेष व्यवस्था करके किसानों को बेहतर भाव दिला रही हैं। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों की कुछ खास कहानी ढूंढने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं गुलबर्गा से करीब 70 किलोमीटर दूर इस गांव में, जहां एक एफपीओ ने बिल्कुल ही एक नया मॉडल विकसित करते हुए मंडी को ही इस गाँव में उतार दिया है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी करीब 3 साल पहले, जब भारत सरकार के तहत काम करने वाली संस्था लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC ने कर्नाटक में गुलबर्गा के आसपास के किसानों की उपज उनके गांव से ही खरीदने का फैसला किया और इसके लिए वृत्ति नाम के एक बेंगलुरु बेस्ड NGO को जिम्मेदारी दे दी गई। इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ किसान उत्पादक संगठन यानी FPO तैयार किए गए। FPO ने गांव में ही कलेक्शन सेंटर लगाया और किसानों का माल खरीदना शुरू कर दिया। ನಮ್ಮದಿಂದ ಸುರು ಶಾಂಪಲ್ ತಂದು ಕಿಶನ್ ಶಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಶಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಏನು ಅದು ವ್ಯಾಟ್ ಅದು ಕಚರ ತೆಗಿತಾರೆ, ತೆಗೆದು ಕಿಶನ್ ಕಾಟ ಗಿಟ ಮಾಡಿ ಕಿಶನ್ ಬಂದು ಮುಂದೆಯಿಂದ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಣಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಿಶನ್ ನಮ್ಗೆ 1-2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। माल की खरीद अच्छे से हो सके, इसका सबसे आसान तरीका समझ में आया कि स्थानीय किसान ही खरीदारी का जरिया बने। फिर क्या था, इन्हीं किसानों को FPO ने अपने बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस देने वाले के तौर पर जोड़ लिया। इससे किसान खुद की फसल तो लाते ही थे, दूसरे किसानों की उपज भी FPO तक आने में आसानी होने लगी। जब उपज इकट्ठा हो गई तो इसे आसानी से बेचने की जिम्मेदारी कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX ई-मार्केट्स लिमिटेड को दे दी गई। किसानों को कमोडिटी एक्सचेंज से हासिल हाजिर भाव और कुछ दूसरी मंडियों में चल रहे भाव के आधार पर अगले दिन की खरीद कीमत ऑफर की जाने लगी और उसी आधार पर खरीदारी शुरू हो गई। सर नಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಭೀ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು। ಅವರು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ನಾವು ಪೈಲೆ MSP SFACದಿಂದ MSP ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ರೀ। ಆ ಭರವಸೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ತೊಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ NCDEX ಜೊತೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ। ಅದ್ರದ್ದೇನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हमको जो है ना, जो भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, जैसे NCDEX है, जैसे SFAC है, उनका जो है ना रेट देने जो भी है ना बेस है, एक रेट गुलबर्गा मार्केट में रोजाना मार्केट का रेट भी आता है, हम देखते रहते हैं। और दूसरा बात है कि जो भी बायर है उनका एक रेट जो है ना उन्होंने प्रपोज करते हैं, आज का रेट ये है, वो रेट जो मुझे जो है ना उन्होंने SMS या WhatsApp के जरिए जो है ना मुझे भेजते हैं। मैं क्या करता हूँ, हमारे जो है ना जो भी सेंटर्स हैं FPO के, उसके जो है ना प्रोक्योरमेंट सेंटर के इंचार्ज रहते हैं, उनको मैं मैसेज भेज देता हूँ। वो लोग क्या कर देते हैं, उनके पास जो भी मैसेज आता है, और हमारे लोग जो है ना ये FPO के डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो डायरेक्टर्स गाँव में डायरेक्टर्स हैं जो FPO के जो क्लस्टर के नीचे, वो लोगों तक जो है ना वो लोग फिर जो है ना मैसेजेस भेज देते हैं। इसके अलावा जो भी है और रेगुलरली जो भी कॉल करते हैं, फिर अलग अलग लोग जो भी जो है ना कांटेक्ट करते हैं उनसे, वो जो है ना कंटिन्यूसली जो भी लीड फार्मर्स हैं, जैसे डायरेक्टर हैं और लीड फार्मर्स भी मिलते हैं, वो लोगों को भी मैसेज भेज देते हैं कि कल जो है ना ये रेट से खरीदा जाएगा। कल के लिए आज जो है ना रेट तय हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, गाँव में आज रेट डिक्लेयर करने के बाद आज का आज ही नहीं आता, कल के लिए ही हमने जो है ना आज का रेट, आज जो रेट कोट होता है वो रेट कल के लिए रखते हैं, कल शाम तक।
वो जो है ना कल शाम के बाद फिर दूसरे दिन जो रेट आता है वो चलते रहता है। वो लोग जो भी देखते हैं रेट, ठीक है ये रेट जो है ना दिया है, तो ये रेट ठीक है या नहीं, वो लोग 3-4 एरिया से देखते हैं। वो लोगों को हमने रजिस्टर भी करवाया है। जाहिर है कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए बड़ा बाजार मिलने से यहाँ उपज बेचने वाले किसानों को ज्यादा कीमत मिलने लगी। साथ ही किसानों को फायदे में देखकर धीरे धीरे दूसरे किसान भी इस प्रक्रिया से जुड़ते चले गए। कारवां बनता गया। पहले 2 सालों यानी 2013 और 2014 में जब दालों की कीमत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चली आई, तो SFAC ने सीधे किसानों का माल खरीदकर उन्हें MSP का भुगतान कर दिया। और जब पिछले साल दालों की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो FPO ने बाजार भाव के लिहाज से खरीदी की और किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दे दिए। हम तो माल यहाँ दापर डालते हैं, डाले बाद में उन्हें बोलते हैं 8 दिन में पैसे मिलता बोल, वही एक बार हमारे को रिसिप्ट देते हैं। रिसिप्ट बारे में हम देखते हैं कितना कुंटल हमारा हुआ है और कितना पैसे हो गए हैं, वो देख के ना हम घर को जाते हैं। बाद में है ना 8 दिन के बाद पैसे हमारे अकाउंट पे आ जाता है। हम बैंक में जाकर चेक करते हैं, चेक करे बाद में इतना पैसे आ गए। अब यहाँ पर आको पूछते हैं ये हमारा इतना अकाउंट में पैसे हमारा काटा हो गए, इतना पैसे हुआ था, इतना पैसे आ गए हमारा पर को बोल दिया तो हम अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। और ये दाली में क्या होता है, वहाँ पर अड़द को डाले सो पैसे में इसमें पैसे में बहुत फर्क होता है। क्यों बोले तो अड़द को डाले तो वहाँ पर टैक्स और जाने आने खर्चा ये सब मिला निकाल दिया तो हमको पैसे वो इससे ज़्यादा मिलता है। और जो वो पैसे हम तो यहाँ का काम करे सो यहाँ माल डाले तो हमको सबसे अच्छा है। यहाँ पर किसानों को होने वाले भुगतान को कम से कम जटिल बनाने और खरीदी से भुगतान के बीच का समय और भी कम करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें किसान को अपना माल चेक करवाने और तुलवाने के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन के समय ही एक बार उसका सारा बैंक विवरण ले लिया जाता है और इसके बाद हर सीजन में उसके पंजीकरण नंबर के लिहाज से ही उसे अपने माल का भाव खुद ब खुद बैंक खाते में मिल जाता है। इस व्यवस्था ने एक ओर जहां पूरी प्रक्रिया में किसानों का भरोसा मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर सरकार के वित्तीय समावेशन के अभियान को और भी मजबूत कर दिया है। ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ವೇರ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ NCDX ಥ್ರೂ ಮೂಲಕ ನಾನು SFACಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ। ಅವರು ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಅವರು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಟ್ರಾंसफर ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್। किसान के खाते में आसानी से रकम आ जाए, इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसानों को एक तय तरीके से तैयार किया जाता है। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गुलबर्गा के आसपास के किसानों के समूह के आधुनिक बाजार के लिए तैयार होने की कहानी जारी रहेगी।